एक विचित्र अंग्रेजी गांव में दो पड़ोसी रहते थे, मिस्टर ब्राउन और मिस्टर वाइट, जो चाक और पनीर की तरह अलग थे। मिस्टर ब्राउन अपनी सावधानी पूर्वक योजना और संगठन के लिए जाने जाते थे, जबकि मिस्टर वाइट अपनी भूलने की बीमारी और अनुपस्थित मानसिकता के लिए कुख्यात थे। एक धूप भरी सुबह दोनों आदमी बाजार के लिए निकले। मिस्टर ब्राउन ने अपनी साफ सुथरी लिखी सूची से प्रत्येक वस्तु को अपनी टोकरी में रखते समय उसकी जांच की। इस बीच मिस्टर वाइट अपने सामान्य अंदाज में घर पर अपनी सूची भूल गए और स्टॉलों के माध्यम से लक्ष्यहीन रूप से घूमते रहे, यह याद करने की कोशिश करते रहे कि उन्हें क्या चाहिए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मिस्टर ब्राउन ने अपनी खरीदारी जल्दी और कुशलता से पूरी की। वह घर लौटा और मिस्टर वाइट को अपने दरवाजे पर हैरान बैठे पाया। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ किस लिए आया था, मिस्टर वाइट ने अपना सिर खुजलाते हुए बुदबुदाया। मिस्टर ब्राउन एक संगठित आत्मा होने के नाते अपने दोस्त पर दया करते थे और उसे एक नई सूची बनाने में मदद करते थे। साथ में वे वापस बाजार गए और इस बार मिस्टर वाइट अपनी जरूरत की हर चीज खरीदने में कामयाब रहे। जैसे ही वे घर चले गए, मिस्टर वाइट ने टिप्पणी की, आप जानते हैं मिस्टर ब्राउन, आपका ऑर्गेनाइज माइंड वास्तव में अद्भुत है। काश मैं भी आपके जैसा बुद्धिमान होता। श्री ब्राउन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बुद्धि केवल ऑर्गेनाइज होने के बारे में नहीं है मेरे दोस्त, यह जानने के बारे में कि कब मदद मांगनी है और इसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त विनम्र होना है। उस दिन से मिस्टर वाइट ने मिस्टर ब्राउन की तरह बनने की कोशिश की, सूचियां लिखी और अपने दिनों की सावधानी पूर्वक योजना बनाई। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी भी अपनी अनुपस्थित मानसिकता से छुटकारा नहीं पा सकता। सर्दियों की एक शाम गांव में एक भयानक तूफान आया, जिससे बड़े पैमाने पर अराजकता फैल गई। श्री ब्राउन सच्चे स्वभाव के सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार थे। उसके घर में भोजन, मोमबत्तियां और कंबल भरे हुए थे और उसने अपनी खिड़कियां भी ऊपर कर ली थी। दूसरी ओर मिस्टर वाइट तूफान के बारे में सब भूल गए थे। जैसे ही बाहर तेज हवाएं चलने लगी, वह अपने अंधेरे ठंडे घर में बैठ गया और अपनी भूलने की बीमारी पर पछतावा करने लगा। अगली सुबह जब ग्रामीण क्षति का आकलन करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, तो उन्होंने श्री ब्राउन का घर मजबूत और सुरक्षित पाया, जबकि मिस्टर वाइट का घर खंडहर पड़ा था। जैसे ही उन्होंने मिस्टर वाइट को अपने घर के पुनर्निर्माण में मदद की, उन्होंने मिस्टर ब्राउन की ओर रुख किया और कहा, अब मैं देख रहा हूँ कि बुद्धिमत्ता केवल ऑर्गेनाइज होने के बारे में नहीं है, यह जीवन में आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के बारे में है। भले ही आप हमेशा ऐसा नहीं कर सके, आगे की योजना बनाना याद रखें। और इसलिए दोनों पड़ोसियों ने सीखा कि सच्चा ज्ञान परिपूर्ण होने से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानने और उनसे सीखने से आता है। उस दिन से मिस्टर ब्राउन ऑर्गेनाइज होते रहे, लेकिन उन्होंने मिस्टर वाइट की भूलने की बीमारी को और अधिक क्षमा करना भी सीख लिया और बदले में मिस्टर वाइट ने अधिक तैयार रहना सीखा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आसान से पहुंच जाए और आप उसको देख कर भी कुछ नया सीख सकें। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।